हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था कि किस प्रकार से मॉडल्स का इंग्लिश स्पोकन में यूज़ किया जाता है और कितने अच्छे से अपने फ्लुएंसी वो अपने इंग्लिश स्पोकन में डाल दिया करती है। आई टोल्ड यू देयर आर 13 काइंड्स ऑफ मॉडल, और जिनमें से मैंने आपको 3 मॉडल्स का यूज़ करना सिखा दिया था, कैन, कुड और मे। उनका मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहता हूँ। जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यूली जो वीडियोस अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मैंने बताया था कैन और मे में जो कन्फ्यूजन था कि दोनों का सेंस सकना होता था, बट कैन का यूज़ हम क्या करते थे फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी, नो हाउ टू एंड राइट्स। आपके पास में योग्यता हो या फिर अधिकार हो या फिर किसी चीज़ को आपको करना आता हो, इन सब के लिए आप सकना का यूज़ करते थे। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम, मैं उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, इस प्रकार से। और मे का यूज़ हम क्या करते थे पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, कि जो प्रेजेंट टेंस में हो, लाइक वह मर सकता है, ही मे डाई। मानो कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट रहा हो और आपने कहा हो ही मे डाई एट एनी टाइम, वो किसी भी समय मर सकता है। बारिश आ सकती है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये आपने डिफरेंस देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में एक और सिमिलरिटी थी कि दोनों का ही यूज़ परमिशन लेने के लिए किया जाता था। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में परमिशन ले रहे हैं या फिर फ्रेंड्स से परमिशन ले रहे हैं तो आप कैन का यूज़ करेंगे, और अगर आपको ऑफिशियल अगर आपको परमिशन लेनी है तो आपको मे का यूज़ करना था। लाइक मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मे आई कम इन मैम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मे आई गो सर, जो भी हैं। और अगर आपको फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से अगर आपको परमिशन लेनी थी तो आप यूज़ करते थे कैन आई कम इन पापा, कैन आई गो पापा, कैन आई यूज योर पेन पापा, इस प्रकार से। फिर बात आती है कुड की, तो कुड का यूज़ करना था। कुड का कुछ इस प्रकार से यूज़ हुआ करता था कि जो भी आपकी परमिशन हो, आई मीन टू से जो भी आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी पास्ट टेंस में हुआ करती थी, मैं आ सकता था, आई कुड कम, मैं जा सकता था, आई कुड गो। इस प्रकार से आपने कल वाला जो वीडियो था उसको देखा होगा और आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके बाद में जो होमवर्क देता हूँ उसको ज़रूर किया कीजिएगा। स्टार्टिंग लेवल है, ऑटोमेटिकली राइज होने लग जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज फिर से मॉडल्स को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज हम लेंगे माइट, उसके बाद में शुड, मस्ट और शैल एंड विल। आज हम इन मॉडल्स की बातचीत करने जा रहे हैं जो विद इन 15 to 20 मिनट्स यू आर गेटिंग लर्न, आप लर्न करने जा रहे हैं। हम आते हैं माइट पे। जिस प्रकार से हम मे का यूज़ किया करते थे टू शो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से माइट का यूज़ करेंगे। और माइट का यूज़ किया करते हैं पास्ट टेंस में, जैसे मे का यूज़ किया करते थे प्रेजेंट टेंस में, वैसे माइट का पास्ट में करेंगे। बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन, मेरे पापा आ सकते थे, माई फादर माइट कम, मेरे पापा आ सकते थे। इस प्रकार से मैं वहाँ जा सकता था, आई माइट गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था। अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप माइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी माइट का यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस को फ्लो में लाने के लिए, जो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, न के बराबर संभावना के लिए किया जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, काले बादल हैं, यू कैन सी डार्क क्लाउड इन द स्काई, आप काले बादल आसमान में देख सकते हैं। देन यू कैन से इजीली इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्योंकि आपको काले बादल नज़र आ रहे हैं। बट जस्ट इमेजिन करें आप कि एक भी बादल आसमान में नहीं है और उसके बावजूद कोई ये आपको ये बोल रहा है कि बारिश हो सकती है, वहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी होगी और सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, एज देयर इजंट एनी काइंड ऑफ क्लाउड इन द स्काई, जैसे कि बादल में एक आकाश में कोई भी एक बादल नहीं है। तो जब भी आपको रिमोट पॉसिबिलिटी शो करनी हो तब आप माइट का यूज़ करेंगे, और अगर पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, देन यू हैव टू यूज़ देयर मे, आपको वहाँ मे का यूज़ करना है। ये दोनों जो मॉडल्स हैं बहुत अच्छी हैं, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि दोनों का ही सेंस होता है चाहिए। बट वेयर शुड वी यूज़ शुड एंड वेयर वी कैन यूज़ मस्ट, कहाँ हम शुड का यूज़ करें, कहाँ मस्ट का, अभी कन्फ्यूजन क्लियर होगा। जब भी मॉरल ड्यूटी हो, बहुत गौर से सुनिएगा, जब भी मॉरल ड्यूटी हो, नैतिक कर्तव्य हो, आप चाहे तो करें और नहीं चाहे तो नहीं करें, देयर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ इफेक्ट, कोई प्रकार का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होने जा रहा है, देन वी
वी हैव टू यूज़ शुड। एंड इफ़ इफेक्टेबल, अगर ये इफेक्टेबल हैं, आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, देन यू हैव टू यूज़ देयर मस्ट। अब देखेंगे आप कैसे। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे आना चाहिए, आई शुड कम। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे बैठना चाहिए, आई शुड सिट। मुझे उछलना चाहिए, आई शुड जंप। मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है ज़रूर चाहिए में, इसमें ज़रूर होगा, ज़रूर चाहिए मतलब ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है, तब आप मस्ट का यूज़ करेंगे। मुझे ज़रूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो। मुझे ज़रूर आना चाहिए, आई मस्ट कम। मुझे ज़रूर बैठना चाहिए, आई मस्ट सिट। मुझे ज़रूर देखना चाहिए, आई मस्ट सी। इस प्रकार से अगर आप यूज़ करना चाहिए कंपल्शन के लिए, तब आप यूज़ करेंगे मस्ट का। और जब बिल्कुल नॉर्मल सा हो, मॉरल ड्यूटी हो, तब आप यूज़ करेंगे शुड का। उम्मीद है दोनों का जो डिफरेंस है आपके समझ में आ गया होगा। अब बातचीत करें नेगेटिव की, तो शुड का नेगेटिव एकदम इजी है, शुडंट बोलेंगे। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुडंट गो देयर। मुझे नहीं बैठना चाहिए, आई शुडंट सिट। मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, आई शुडंट टीच। मुझे नहीं देखना चाहिए, आई शुडंट सी। इस प्रकार से शुडंट करके सब्जेक्ट शुडंट और उसके बाद में जो आपकी वर्ब है वो बोलेंगे। ओके, उसके बाद में आते हैं इंटरोगेटिव में। तो आप इजी से बोल सकते हैं, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। क्या मुझे आना चाहिए, शुड आई कम। क्या मुझे बैठना चाहिए, शुड आई सिट। इस प्रकार से शुड को पहले बोल के भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात आती है मस्ट की। तो मस्ट का आपको मैंने बताया कि जब ऑब्लिगेशन होती है, कंपल्शन होती है, तब आप इसमें यूज़ करते हैं मस्ट का। जरूर के लिए आप इसमें मस्ट का यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू शो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिखानी हो, जैसे हमें पता है कि फर्स्ट रैंक लेने के लिए हमें वर्क हार्ड करना ही पड़ता है। सो यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक। मस्ट वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट रैंक। यू मस्ट टेक रेस्ट। आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। एज यू आर सीरियसली इल, आइदर यू आर गेटिंग फेंटिंग, आइदर यू हैव सीवियर स्टमक एक, आपकी बहुत तेज स्टमक एक है। सो यू मस्ट टेक रेस्ट, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप जब भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस करें, तब आप यहाँ मस्ट का यूज़ करेंगे। और जब भी आपको किसी को मना करना हो, प्रोहिबिशन डालनी हो, तब भी आप मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। आपको अंधेरे में अकेले नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट गो इन द अलोन। यू मस्ट नॉट गो अलोन इन द डार्क। डार्क में, अंधेरे में अकेले नहीं जाना चाहिए। आपको जो है पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको च्युइंगम नहीं खानी चाहिए क्लास में, तो आप बोलेंगे यू मस्ट नॉट च्युइंग गम इन द क्लास। आपको जो गम है उसको च्युइंग नहीं करना चाहिए क्लास में। इस प्रकार से जो भी आप अगर नेगेटिव सेंटेंस डालना चाहें, प्रोहिबिशन करना चाहें, तो मस्ट नॉट का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है तीनों ही जो मॉडल्स थे आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब बातचीत चलती है शैल विल पे। हमें पता था, जब मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाया था अपने पीछे वाली वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शेल और विल का यूज़ एकदम इजी था। आई और वी के साथ में हम शेल का यूज़ किया करते थे और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय विल। सभी जो सब्जेक्ट्स थे आई और वी को छोड़कर, उन सब के साथ में हम यूज़ किया करते थे विल का। बट हियर विल बी डिफरेंस। कब यूज़ करते हैं? जब हमें डिटर्मिनेशन शो करना हो, दृढ़ निश्चय दिखाना हो, प्रॉमिस करना हो, वायदा करना हो, और या फिर आपको थ्रेटन करना हो, धमकी देनी हो किसी को, तो भी आप वहाँ इनका उल्टा यूज़ करना चालू कर देंगे। इट मीन्स आई और वी के साथ में आप यूज़ करेंगे विल का, एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी फॉलोड बाय शैल। जो बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं वो फॉलोड होंगे शेल के साथ में। और सीधी सी एडवाइस है मेरी कि आप सभी के साथ में विल का यूज़ करें। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। मैं नाचूँगा, आई विल डांस। इस प्रकार से सभी के साथ में आप विल का यूज़ करेंगे, आपकी टंग फ्लो करने लग जाएगी और आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस क्विकली स्पीक कर पाएंगे। आपकी टंग सेटल होने लग जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके जो सेंटेंसेस हैं बहुत अच्छे से निकलने लग जाएंगे। जब यहाँ की बातचीत आई, शुड का एक सेंटेंस है। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपना कन्वर्सेशन लेंदी होता जाएगा, उसी के साथ में मैं आपको कुछ ऐसे आपको सेंटेंसेस दूंगा जो आपके डेली रूटीन में बहुत बार आप उनको बोला करते हैं।
अभी हम बातचीत करते हैं, जस्ट इमेजिन कीजिएगा आपको किसी न किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है। लाइक आप घर पे बैठे हैं, पापा भी बैठे हैं एंड ही इज़ गेटिंग रेडी टू गो एनीवेयर, वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सडनली ही टोल्ड यू, उन्होंने आपसे कहा गो बेटा एंड फेच शर्ट, एक शर्ट लेके आओ। बट आवर फादर हैज़ मैनी शर्ट्स, हमारे जो पापा हैं काफ़ी शर्ट्स रखते हैं। तो कन्फ्यूजन ये है कि मुझे कौन सा शर्ट लाना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन रहेगा पापा शर्ट तो लाऊंगा बट कौन सा शर्ट लेके आऊँ। ओके, मैंने कहा रिमूव द कर्टेन प्लीज़, बट जो कर्टेन है उनको हटा दीजिए। बट अपने एक रूम में 3 से 4 कर्टेन्स हों, फिर ये कन्फ्यूजन है कि मुझे कौन सा कर्टेन हटाना चाहिए। मैंने कहा स्विच ऑफ द फैन प्लीज़, बट अपने रूम में 4 पंखे चल रहे हों, तो चारों पंखों में से मुझे कौन सा स्विच ऑफ करना है। तो आप बोलेंगे मुझे कौन सा पंखा बंद करना चाहिए। जस्ट इमेजिन कीजिएगा आपके टीचर आपके सामने पढ़े हैं एंड ही आस्क्ड यू कुड आई हैव योर पेन प्लीज़। जैसे कल मैंने आपको किसी चीज़ को लेने का तरीका बताया था लास्ट वीडियो में। तो अब आपके पास में यू हैव 3 पेन्स, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे कौन सा पेन इनको देना चाहिए। तो आप पूछेंगे व्हाट पेन, जो भी आपका आंसर होने वाला है अभी मैं बताता हूँ। तो इसको बोलने का तरीका बहुत ईजी है। आप स्टार्ट करेंगे व्हाट से, व्हाट, जिस चीज़ का कन्फ्यूजन उसका नेम, और उसके बाद में आप लिख देंगे शुड आई, और उसके बाद में आप लिखेंगे जो भी इससे रिलेटेड वर्ब है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा मैं जयपुर सिंधी कैंप पे खड़ा हूँ और मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, बट आई डोंट नो व्हाट वे शुड आई टेक, मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। मैंने किसी स्ट्रेंजर से पूछा व्हाट वे, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन वे का है, रास्ते का है। शुड आई गो टू द स्टेशन, मुझे रेलवे स्टेशन जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है। व्हाट शर्ट शुड आई ब्रिंग, व्हाट फैन शुड आई स्विच ऑफ, आपके समझ में आ रहा होगा। व्हाट कर्टन शुड आई रिमूव, मुझे कौन सा जो कर्टन है उसको रिमूव करना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ बोल सकते हैं जिस चीज़ का कन्फ्यूजन हो। व्हाट पेन शुड आई गिव यू, कौन सा पेन मैं आपको दूं। तो जिस चीज़ का कन्फ्यूजन है वो व्हाट के बाद में बोलेंगे, शुड आई का आप यूज़ करेंगे, उसके जस्ट बाद में इससे रिलेटेड जो वर्ब है आप उसको ईजी वे में बोल पाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा और सेंटेंसेस देता हूँ मैं, लेट एंड लेट्स। दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बट दोनों में डिफरेंस है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस के बीच में आना चाहिए था, बट एट द टाइम द वीडियो कैन बी लेंदी, थोड़ा सा लेंदी हो सकता था। सो आई स्टॉप्ड एट दैट टाइम, मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। अभी इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं, डिवीजन में ले आते हैं। लेट का यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, और इसका यूज़ करते हैं सजेस्ट करने के लिए, और या फिर प्रपोज करने के लिए। बहुत गौर से सुनिएगा। लेट का यूज़ हम करते हैं टू शो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, और लेट्स का यूज़ करते हैं सजेस्ट करने के लिए, प्रपोज करने के लिए। डिफरेंस क्या है ये आप अपने आप पे डिपेंड है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा आप क्रिकेट खेल रहे हैं एंड यू हैव टू गो टू प्ले फर्स्ट डाउन, आपको एक विकेट गिरने के बाद में खेलने के लिए जाना है। सडनली यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे थे, बट एज सुन एज यू स्टार्टेड योर टॉकिंग, जैसे आप अपनी टॉकिंग स्टार्ट की, एट द टाइम द फर्स्ट विकेट फेल डाउन, जो पहला विकेट था वो गिर गया। अब आपने कहा सॉरी बट लेट मी गो प्लीज़, आई हैव टू प्ले, मुझे जाने दीजिए, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। जब भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में दो का सेंस आए, रिक्वेस्ट आए, तो आप उसमें लेट का यूज़ करते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे नाचने दो, लेट मी डांस, मुझे उछलने दो, लेट मी जंप, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे नाचने दो, लेट हर डांस। इस प्रकार से आप लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो आप आराम से ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। मेरे भाई को आने दो, लेट माई ब्रदर कम, मेरे भाई को जाने दो, लेट माई ब्रदर गो। ये आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ अगर बातचीत करें तो आप और आपके जो दोस्त हैं वो कहीं किसी फंक्शन में गए हैं, बट जस्ट इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि बाइक आपके दोस्त की है। अब योर फ्रेंड इज़ फॉन्ड ऑफ डांस, आपका जो दोस्त है वो डांस का शौकीन है, बट एज सुन एज यू रीच्ड देयर योर फादर कॉल्ड यू, आप जैसे वहाँ पहुँचे आपके पापा ने आपको कॉल किया, वेयर आर यू एंड यू हैव टू कम एट होम क्विकली एज पॉसिबल एज।
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पे आना है, बट यू हैवंट एनी काइंड ऑफ बाइक, जस्ट रिमेंबर। आप इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब आप मजबूर हैं, क्योंकि जब आपका दोस्त आएगा तभी आप आ सकते हैं, वहाँ को व्हीकल नहीं चल पा रहा है, तो आप बार बार एक ही सजेशन करेंगे, क्योंकि अभी आप इस पर डिपेंड हैं कि लेट्स गो यार, लेट्स गो यार, लेट्स गो यार, माई फादर इज़ कॉलिंग मी, मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे हैं। सीधी सीधी बात यह है, जब आप किसी पर डिपेंड होते हैं, आप अकेले किसी काम को नहीं कर सकते हैं, देन यू हैव टू यूज़ लेट्स, बट यू कैन इजीली डू एनी काइंड ऑफ वर्क योर सेल्फ। जब आप खुद अपने आप किसी काम को कर सकते हैं तब आप यूज़ करेंगे लेट का, केवल रिक्वेस्ट करने के साथ में, परमिशन लेने के सेंस में। और यहाँ परमिशन नहीं, आपको सजेशन देना है, लाइक लेट्स प्ले क्रिकेट, क्योंकि हमें पता है क्रिकेट हम अकेले नहीं खेल सकते, हम एक टीम के रूप में क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स प्ले फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें आप लेट्स का यूज़ करते हैं, लेट और लेट्स का यूज़ करते हैं। उम्मीद है पूरा जो आज का वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट इसको कर देता हूँ। माइट का यूज़ करते हैं आप परमिशन, आई मीन टू से जो आपकी पॉसिबिलिटीज़ होती है उसके लिए, बट इट मे बी इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में होगा। वेन एवर यू गेट द सेंटेंस इन पास्ट टेंस बट देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़, जब कभी आप पास्ट टेंस में सेंटेंस देखें और पॉसिबिलिटी देखें, देन यू हैव टू यूज़ देयर माइट, आप वहाँ माइट का यूज़ कर लेंगे। हाँ, और या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी हो, इट माइट रेन टुडे एज देयर इजंट एनी काइंड ऑफ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में एक भी बादल नहीं है बट फिर भी बारिश हो सकती है, तो माइट होने के बराबर संभावना है। बातचीत करते हैं, शुड और मस्ट की दोनों का सेंस चाहिए में होता है, लेकिन केवल चाहिए होता है तब आप यूज़ करेंगे शुड का। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे आना चाहिए, आई शुड कम, मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुडंट गो, मुझे नहीं आना चाहिए, आई शुडंट कम, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, आई शुडंट टीच। इसी प्रकार से आप अगर इंटरोगेटिव लेना चाहिए, शुड आई गो, शुड आई कम, शुड आई टीच, शुड आई सिट, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जितने फास्ट आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि स्टार्टिंग के वीडियोस मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में टीचिंग करवाई थी, लेकिन नाउ डेज आई एम स्पीकिंग मोस्टली इंग्लिश सो दैट योर ईयर विल बी रेडी टू हियर इंग्लिश। आपकी जो कान हैं वो भी इंग्लिश सुनने में तैयार हो जाएंगे, और उम्मीद है आपको मेरी इंग्लिश अच्छे से समझ में भी आती होगी। उसके बाद में बातचीत करते हैं मस्ट की। मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ज़रूर चाहिए कि सेंस में मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे ज़रूर जाना चाहिए, मस्ट गो, मुझे ज़रूर आना चाहिए, मस्ट कम, मुझे ज़रूर बैठना चाहिए, मस्ट सिट, मुझे ज़रूर देखना चाहिए, मस्ट सी। इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर था प्रोहिबिशन के लिए, यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट सिट देयर, यू मस्ट नॉट टीच देयर। जब भी आपको प्रोहिबिशन करना हो मस्ट नॉट का यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू शो एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जब भी कभी आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस करनी हो तब भी आप मस्ट का यूज़ करते थे, लाइक यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट दैट बस, तुम्हें बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा उस बस को लेने के लिए। यू मस्ट रन फास्ट टू गेट दिस प्राइज, इस प्राइज़ को लेने के लिए तुम्हें बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा। ये आपकी स्ट्रॉन्ग एडवाइस थी। और इसका यूज़ मैंने आपको बताया था कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप विल का यूज़ कर सकते हैं। आई विल गो देयर, आई विल गो, आई विल कम, आई विल सिट, आई विल प्ले, जो भी हैं सभी के साथ में आप विल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया आपको वोट वे। जब भी आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन हो, वोट के जिस बाद में उस चीज़ को आप बोलें, फिर शुड आई का यूज़ करना है। जो भी इससे रिलेटेड वर्ब हो आप उसको आराम से बोल सकते हैं। ये वाला सेंटेंस आप काफ़ी बार दिन में बोला करते हैं, आपके डेली रूटीन में ये सेंटेंसेस में आते हैं। और उसके बाद में मैंने बताया आपको लेट एंड लेट्स का यूज़, जो बहुत ज़्यादा इजी हैं। लेट का यूज़ आप क्या करते हैं, जब आप खुद पे डिपेंड होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, बट यू आर आस्किंग एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट पूछ रहे हैं, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, तब आप लेट का यूज़ कर सकते हैं। लाइक लेट मी गो, लेट मी कम, लेट मी सिट, लेट मी जंप, लेट मी टीच, जो भी आपका सेंटेंस होगा। और हिंदी के सेंटेंस में होता है मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे खेलने दो, मेरे भैया को उठने दो, मेरे भैया को जाने दो, इस प्रकार से। और लेट्स का आप यूज़ क्या करते हैं, जब कभी आप किसी को सजेशन करें और प्रपोज करें। सीधी सीधी बात है, जब आप अपने ऊपर डिपेंड हो, किसी दूसरे पर डिपेंड हो, अब आप केवल सजेस्ट कर सकते हैं या फिर प्रपोज। जो काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, किसी की सहायता से कर सकते हो, उसी जगह हम लेट्स का यूज़ करते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं। इट मीन्स आप अकेले नहीं जा सकते, कोई ना कोई रीजन है वहाँ आप अकेले नहीं जा सकते। लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स डांस, चलो यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन टू डांस, सो यू सजेस्ट योर फ्रेंड लेट्स गो डांस, लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं। क्योंकि वो आपका दोस्त आपके साथ में जाएगा तो आपका हेजिटेशन रिमूव होगा एंड यू गेट रिलीफ देयर, आप वहाँ रिलीफ महसूस कर पाएंगे।
उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जहाँ जहाँ मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाया है वैसे ही सेंटेंसेस आप राइट करें, वैसे ही सेंटेंसेस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। व्हेन आर यू वर्किंग, जहाँ का भी आप वर्क कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि इसमें आपको कोई काम नहीं करना है, इन सेंटेंस को रिमाइंड करते रहना है। आगे आने वाले 2 या 3 वीडियोज़ के बाद मैं पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का रिविज़न कराऊँगा, ताकि आपके जितने वीडियोज़ हो चुके हैं उनको आप बहुत आगे की तरफ खींच सकें, आगे की तरफ बढ़ा सकें, और आप अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश स्पोकन का जो पावर है उसको बढ़ा सकें। आप अपना जो कन्वर्सेशन है उसको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करें, और एज ए होमवर्क जो मैं आपको ये वर्क देता हूँ उसको आप फिनिश करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें। जिस प्रकार से आपने मुझे कोऑपरेट किया वैसे कोऑपरेट करते रहें। कुछ थोड़े से समय में ही आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।